गुज़िश्ता रोज से वीडियो वायरल होती है, तागूत का अल्फाज बड़ा ही वायरल चलता है। साहिल अदीम जिसके बाद सोशल मीडिया की जीनत बन जाते हैं कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़ा। नेशनल चैनल पे आके जो है इन्होंने एक लड़की की तजलील की, इसकी जो है वो नशरियात के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, दो कौमों को जो है वो लड़ाने की बात करें। बताइएगा मुझे ऐसा क्या वाकया पेश आया जो आपने साहिल अदीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। देखें, एक वीडियो जो है वो काफ़ी अरसे से जो है वो सोशल मीडिया पे जो है वो ट्रोल कर रही थी और वो बड़ी वायरल हो रही थी। फिर हमारे नॉलेज में आया, फिर जब हमने उस वीडियो को सुना और देखा तो उसके अंदर उन्होंने ऐसे नाज़ेबा अल्फाज जो है वो ख़ास करके उन्होंने टारगेट करके सिंधी कौम के हवाले से कहे और जो है उसके अंदर ऐसे अल्फाज थे तो मैं तो मीडिया के सामने बयान भी नहीं कर सकता। जैसे कि वो फरमा रहे थे कि जो सिंधी लोग जो हैं वो अपनी जो है वो बेटियां जो है वो वडेरों को और चौधरियों को गिफ्ट करते हैं। अगर थोड़ा सा आप देख लें कि सिंध के अंदर चौधरियों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कि मतलब सिंध के अंदर वडेरा तो है लेकिन चौधरी वगैरह इस तरह का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो बेसिकली ये एक नफ़रत फैला रहे थे जो कि दो कौमों के दरमियान थी, चौधरियों सिंधियों और पंजाबियों के दरमियान जो है वो नफ़रत फैला रहे थे। और जैसे ही ये हमारी चीज़ नॉलेज में आई और हमने देखा तो हमने जो है फिर सिटी कोर्ट थाने के अंदर पहले दरख्वास्त दी, फिर उसके बाद जो है उन्होंने जो है वो इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने कहा कि बाकी ये एक क्राइम बनता है। तो फिर हमने जो इनके खिलाफ जो है वो 13/7/2024 को जो है सिटी कोर्ट के थाने के अंदर हमने इनके खिलाफ FIR भी कटवाई है। अच्छा ये बताइएगा कि साथ ही साथ सोशल मीडिया पे बड़ी वीडियोस वायरल चल रही है तागूत वाली भी, कि एक औरत से उन्होंने सवाल किया जिनको नहीं पता है। तो बताइएगा ये आपने FIR कटवाई, क्या इनकी गिरफ्तारी कब तक लाएमल में लाई जाएगी? जैसे देखिए, ये जो उन्होंने तागूत का अल्फाज पहले इन्होंने इस्तेमाल किया था, एक जो है वो नेशनल चैनल पे आके जो है इन्होंने एक लड़की की तजलील की थी। उसके साथ साथ जो है इन्होंने कहा था कि जो 95% यानी कि 95% जो औरतें पाकिस्तान के अंदर हैं वो जाहिल हैं। तो आप उस बंदे की उसकी मेंटलिटी का जो है उससे अंदाज़ा लगा लें कि वो किस किस्म का जाहिल और जो है वो इलिटरेट जो है वो पर्सन है और किस तरह की वो गुफ्तगू जो है वो फरमा रहा है। और लाजमी सी बात है, 95 जो औरतें उनके अंदर इनकी माँ भी आती होगी, उनकी बहन भी आती होगी, उनके फैमिली मेम्बर्स भी आते होंगे। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि किसको जो है 95% जो है औरतों को जो है वो जाहिल कह रहे थे। जहाँ तक जो है गिरफ्तारी का ताल्लुक है, देखें, मुझे ये तो खुद को बड़े जो अपने इंटरव्यूज़ के अंदर और बड़े वो मोटिवेशनल स्पीकर बने फिरते हैं और बड़े बड़े जो है वो बहादुराना जो है मिसालें देते हैं और ख़ुद को बड़ा बहादुर समझते हैं। तो इन्होंने जो है वो गिरफ्तारी की डर से जो है एक प्रोटेक्टिव बेल होती है, यानी कि वो मेरे ख्याल में काफ़ी कम, क्योंकि हम भी सारा दिन यहाँ पे वकालत करते हैं तो काफ़ी कम लोग जो है वो प्रोटेक्टिव बेल लेते हैं। वो यहाँ तो पहले डायरेक्ट आके कोर्ट के अंदर जो 498 जो है PRS बेल ले लेते हैं, लेकिन जो डरपोक बंदे होते हैं जो डरते हैं तो वो जो है प्रोटेक्टिव बेल लेते हैं। अब इसने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो एक प्रोटेक्टिव बेल लिए ताकि इस्लामाबाद से जब तक कराची तक पहुँचे तब तक जो इनके इन रास्ते के दौरान इनको कोई अरेस्ट न करे, इस डर की वजह से जो उन्होंने वो प्रोटेक्टिव बेल लिए। तो ये जो है इसकी वैलिडिटी जो है बेल की है तो वो 30/7/2024 तक जो है उसने हाई कोर्ट इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनको ज़मानत दी है, प्रोटेक्टिव बेल दी है और कहा है कि आप जाके जो है वो लोअर कोर्ट में पेश हों, यानी कि सिटी कोर्ट के अंदर आके आप पेश हों। ये बताइएगा कि साहिल अदीम के खिलाफ जो आपने FIR दर्ज करवाई है उनमें कौन कौन से सेक्शन पुट किए गए? देखें, इसके अंदर हमने 3 सेक्शन जो है वो हमने मेंशन करवाए हैं। जो PPC के सेक्शन है, एक सेक्शन 153 जो है वो A सेक्शन है और दूसरा जो है 503 सब सेक्शन C है और दूसरा 505 PPC का सेक्शन है। ये सारे सेक्शन जो है वो डील कर रहे हैं कि आप जो है वो किसी एक कौम के ख़िलाफ़ या आपके कोई ऐसी बात बोले, स्टेटमेंट दें जिस बात की वजह से जो है वो एक लसानियत फैले, एक वो तफरीक फैले और नफ़रत फैले, मतलब आप दो कौमों को जो है वो लड़ाने की बात करें तो उसके ऊपर ये सारे सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल है। और हमने दूसरी बात ये कि हमने इनके खिलाफ जो एक पेमरा के अंदर भी हमने एक दरख्वास्त जमा करवाई है कि जो है इसकी जो है वो नशरियात के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि ये मुझे बंदा जो है वो मेंटली जो है वो फिट नहीं लग रहा कि जो है वो चैनलों पे बैठ के वो जो है वो किसी की रहनुमाई कर पाए। और ये एक वाक़या नहीं है, अगर आप इसकी पुरानी वीडियोज़ भी देखें तो कभी वो गलत जो इस्लाम के इंटरप्रिटेशन करता है, कभी क्या बोलता है, कभी लोगों को जो है, पहली बात ये कि इसको कोई प्रॉपर नॉलेज भी नहीं है, किसी बात के ऊपर इसको गिरफ्त भी नहीं है कि जो है उसके ऊपर जो है वो बात कर पाए। तो इंशाल्लाह हमने इनके खिलाफ FIR भी करवाई है और यहाँ पे सिटी कोर्ट में अपीयर होगा तो इंशाल्लाह इसके खिलाफ मज़ीद जितनी भी लीगल रेमेडीज़ हैं इंशाल्लाह वो हम अवेल करेंगे।